भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में सप्तदश सर्ग में श्री राम के आश्रम में सुवर्णखा का आना, उसका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण से श्री राम ने पूर्वाकाल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहां सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहां उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाभाऊ श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें क्या करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह 10 मुख राक्षस रावण की बहन सुवर्णखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटा मंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम, कांति से शोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था और सुपर्णखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्य भाग कटी प्रदेश और उधर क्षीण था, परंतु सुपर्णखा बिडौल लंबे पेट वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केस चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु सुवर्णखा का रूप विभवतस और विकराल था। श्री राघवेंद्र मयूर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी, कुरु और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और सुवर्णखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। तो वह राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वियों के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहां तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी सुवर्णखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूं और लोगों में राम नाम से विख्यात हूं।
ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है जो विधिराज जनक की पुत्री और सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहां आया हूं। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूं। तुम किसकी लड़की हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहां किस लिए तुम आई हो, यह ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से प्रीत होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूं, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूं। मैं समस्त प्राणी के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूं। मेरे भाई का नाम रावण है। संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा हो। रावण विश्वामुनि का वीर पुत्र है। यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बड़ी रहती है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है वे खरदूषण भी मेरे भाई हैं। श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूं। तुम्हारी प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है, अथवा इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गई हूं। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से ही पास आई हूं। मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूं और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोगों में विचरण कर रही हूं। अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकारयुक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूं, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में क्रूप, ओछी, विकृत, धसे हुई पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भावयुक्त हो मेरे साथ पर्वती शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखती हुई दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा का ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुस्थ कुलभूषण श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मत वाले नेत्र वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस प्रकार हरधारी आदि कवि अरण्यकांड का 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।